अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9th मैथ्स कंटा बुक पब्लिशर से। एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है यूज लॉगरिथम टू इवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इन एक्सप्रेशंस की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है लॉज ऑफ लॉगरिथम को यूज करते हुए। तो सबसे पहले लॉज ऑफ लॉगरिथम को गो थ्रू कर लेते हैं। लॉगरिथम अगर किसी नंबर के प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई होगा तो उसको एडिशन में कन्वर्ट करेगा, मींस लॉग ऑफ फर्स्ट नंबर प्लस लॉग ऑफ सेकंड नंबर। इसी तरह अगर सिंगल लॉगरिथम कोशेंट पे अप्लाई होगा या डिवीजन पे अप्लाई होगा तो लॉग ऑफ फर्स्ट नंबर माइनस लॉग ऑफ सेकंड नंबर कर देगा, यानी लॉग ऑफ न्यूमरेटर सेपरेट हो जाएगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर सेपरेट हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। और थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम जो हमने पढ़ा था वो ये था कि अगर लॉगरिथम किसी भी बेस के साथ किसी ऐसे नंबर पे अप्लाई हो जिसकी पावर आ रही हो तो वो पावर लॉगरिथम के पहले चली जाएगी। तो मैंने इस पावर को यहाँ n लिखा और लॉगरिथम सिर्फ रह जाएगा m के ऊपर। ये तीन लॉज आप अपने माइंड में रखेंगे तो आप लोगों को इंशाल्लाह क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन इवेल्युएट करने के लिए दिया है फर्स्ट पार्ट में वो मैंने आपके सामने लिख दिया। तो सबसे पहले लॉगरिथम के क्वेश्चन जब भी इवेल्युएट होने के लिए आएंगे आप अपने क्वेश्चन को x का नेम दे देंगे। सो लेट x इज इक्वल टू फोर्थ रूट ऑफ 2.145 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 15.236 डिवाइडेड बाय 6000। ये मैंने अपने क्वेश्चन को x का नाम दे दिया। उसके बाद आप हमेशा अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स का स्टेप करेंगे क्योंकि लास्ट में जो वैल्यू कैलकुलेट होगी वो x की कैलकुलेट होगी। सो अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स के ऊपर लॉगरिथम अप्लाई हुआ। जब आप लॉग अप्लाई करेंगे तो आपने लॉग को ब्रैकेट में, लॉग के बाद वाले एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में रखना है। सो लेफ्ट साइड पे तो एक ही वैल्यू थी लेकिन राइट पे ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, सो लाजमी आपने ब्रैकेट रखनी है। इट इज़ फोर्थ रूट ऑफ 2.145 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 15.236 डिवाइडेड बाय 6000। ये आपके पास आ गया लॉगरिथम के इनसाइड वाला एक्सप्रेशन। अब हम सबसे पहले जो हमारे पास डिफरेंट पावर्स दी हुई हैं इनको हम अपनी आसानी के लिए लिख सकते हैं 2.145 की पावर 1/4, फोर्थ रूट का मतलब पावर 1/4 होता है, मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट का मतलब है पावर 1/2, सो 15.236 की पावर हो जाएगी 1/2 डिवाइडेड बाय 6000। अभी मैंने कोई भी रूल अप्लाई नहीं किया। अब ओवरऑल अगर क्वेश्चन को देखा जाए लॉगरिथम की ब्रैकेट के अंदर तो हमारे पास दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं और एक वैल्यू डिवाइड हो रही है। तो जब लॉगरिथम के लॉज में यूज करूंगी तो जो मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट है वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा, मींस 2.145 विद फोर्थ रूट, इसके ऊपर लॉग सेपरेट हो जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा, देन लॉग ऑफ 15.236 विद होल पावर 1/2 अलग हो जाएगा और जो वैल्यू डिवाइड हो रही थी उसके साथ माइनस आ जाएगा, मींस माइनस लॉगरिथम ऑफ 6000। एडिशन, जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ रही थी वो एडिशन में कन्वर्ट हो गया और जहाँ पे डिवीजन आ रही थी वो सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब हम पावर लॉ मजीद अप्लाई कर सकते हैं कि ये जो पावर है ये इस लॉगरिथम से पहले लिखी जाएगी और ये जो पावर है 1/2 ये इस लॉगरिथम से पहले जाएगी। तो हमारे पास स्टेप क्या बन जाएगा, हमारे पास स्टेप में 1/4 एज इट इज रहेगा और लॉग ऑफ 2.145 एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 1/2 बैक पे आ जाएगा और लॉगरिथम अप्लाई हो जाएगा सिर्फ 15.236 पे, माइनस लॉगरिथम ऑफ 6000 विल रिमेन एज इट इज। अब हमने वैल्यूज कैलकुलेट करनी है इन लॉगरिथम्स की। नेक्स्ट हम इसमें लॉगरिथम की वैल्यूज प्लेस करेंगे। लॉगरिथम ऑफ 2.145 कैलकुलेट होगा 0.3314 से, प्लस 1/2 एज इट इज। आप लोग डेसिमल के बाद एटलीस्ट 4 डिजिट्स यहाँ पे रखेंगे। लॉगरिथम ऑफ 15.236 होगा 1.1828 और लॉग ऑफ 6000 होगा 3.7781। नेक्स्ट हम ये वैल्यू जो आपके पास फर्स्ट लॉग था इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 0.08285। इस वैल्यू को मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 0.5914 माइनस 3.7781 विल रिमेन एज इट इज। अब आप अपने कैलकुलेटर्स पे फर्स्ट 2 वैल्यूज को ऐड करें और उस सम में से 3.778 को सब्ट्रैक्ट करें।
आपके पास यहाँ आंसर आ जाएगा -3.1038। लेकिन याद रखें ये log ऑफ x का आंसर आया है, ये x का आंसर नहीं है क्योंकि हमने अपने क्वेश्चन का नेम x रखा था। सो log ऑफ x का आंसर हमारे पास आ रहा है -3.1038। तो यहाँ फंक्शन log का है, अगर मैं इस log के फंक्शन को राइट साइड पे शिफ्ट करूँ तो ये एंटी log बन जाएगा। यहाँ पे इस नंबर के ऊपर अप्लाई हो जाएगा एंटी log ऑफ -3.1038। एंटी log आप लोग कैसे लेंगे? शिफ्ट प्लस log के थ्रू। ये आपका फंक्शन क्या बनेगा? एंटी log का। तो एंटी लॉग का फंक्शन शिफ्ट प्लस लॉग प्रेस करें तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.0007 और यही बनेगा इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, दैट इज 183 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 होल डिवाइडेड बाय 0.2356 इंटू फिफ्थ रूट ऑफ 2578। तो सबसे पहले यहाँ पे लॉज ऑफ लॉगरिथम को एक मरतबा रिवाइज कर लेते हैं। लॉगरिथम की बेस में यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ ए लिखा हुआ है। तो लॉगरिथम विद एनी बेस ए जब किसी प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई होगा, दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन के ऊपर अप्लाई होगा, तो लॉग फर्स्ट नंबर के ऊपर सेपरेट और सेकंड के ऊपर सेपरेट हो जाएगा और मल्टीप्लिकेशन की बजाय यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास लॉगरिथम विद बेस ए एम डिवाइडेड बाय एन है कि लॉगरिथम जब किसी दो नंबर्स की डिवीजन पे अप्लाई होगा तो लॉग ऑफ फर्स्ट नंबर माइनस लॉग ऑफ सेकंड नंबर हो जाएगा, यानी डिवीजन की बजाय यहाँ हमारे पास माइनस आ जाएगा। और थर्ड लॉ आपने जो माइंड में रखना है वो पावर लॉ है कि लॉगरिथम जब किसी पावर वाले नंबर पे अप्लाई होगा तो ये जो पावर है लॉगरिथम की, ये लॉगरिथम से पहले आ जाएगी और लॉग आपका जो है वो इस बेस के ऊपर रह जाएगा, दैट इज एम। तो ये तीन लॉज क्योंकि ज़्यादा यूज हो रहे हैं इसलिए मैं बार बार इन्हीं तीन लॉज को आपसे इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ। सेकंड पार्ट इसका जो गिवन था, सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है कि अपने क्वेश्चन को x का नेम दे देना है जिस पे एक्सप्रेशन को आपने इवेल्युएट करना हो, ताकि लास्ट में हमारे पास x की वैल्यू आ जाए। सो लेट x इज इक्वल टू 183 मल्टीप्लाई बाई क्यूब रूट ऑफ 2 होल डिवाइडेड बाय 0.2356 इंटू फिफ्थ रूट ऑफ 2578। उसके बाद जैसे लास्ट टाइम हमने स्टेप किया था अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट साइड पे अलग से लॉग अप्लाई होगा, राइट पे अलग से लॉग अप्लाई होगा। सो लेफ्ट साइड पे बनेगा लॉग ऑफ एक्स, जबकि राइट साइड पे क्योंकि टर्म्स ज़्यादा हैं तो आप ब्रैकेट रखेंगे 183। इस क्यूब रूट को मैं अपनी आसानी के लिए 2 पावर 1/3 लिख लेती हूँ ताकि जब पावर मुझे बैक पे लानी पड़े तो मुझे आसानी हो जाए। होल डिवाइडेड बाय 0.2356 एज इट इज़ रहेगा और फिफ्थ रूट था तो मैं 2578 की होल पावर 1/5 लिख लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हमने सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास यहाँ पे कोई होल पावर नहीं है। अगर कोई होल पावर होती तो सबसे पहले मैं उस होल पावर को लॉगरिथम के पीछे लेके आती, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारे पास होल पावर नहीं है तो इसका मतलब है अब ओवरऑल हमारे पास ये फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन का लॉ या कोशेंट का लॉ हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास जो दो क्वांटिटीज डिवाइड होती हैं उनमें लॉगरिथम न्यूमरेटर के ऊपर सेपरेट हो जाता है, दैट इज 183 इंटू 2 रेज टू द पावर 1/3, और फिर बीच में माइनस आ जाता है, लॉगरिथम डिनोमिनेटर पे अलग हो जाता है, डिनोमिनेटर इज 0.2356 इंटू 2578 विद होल पावर 1/5। ये हमारे पास लॉगरिथम जो था न्यूमरेटर पे सेपरेट हो गया, डिनोमिनेटर पे सेपरेट हो गया। अब इस ब्रैकेट के अंदर फर्दर प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा क्योंकि दो वैल्यूज हैं जो मल्टीप्लाई हो रही हैं और अगेन इनकी होल पावर कुछ नहीं है, वरना मैं होल पावर को सबसे पहले बैक पे लेके आती। तो लॉगरिथम प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई हो रहा है तो ये एडिशन में चेंज हो जाएगा, लॉग ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी प्लस लॉग ऑफ सेकंड क्वांटिटी 2 पावर 1/3। अब इस माइनस की वजह से आपने केयरफुल रहना है, यहाँ पे आपने ब्रैकेट प्लेस करनी है और ये जो लॉगरिथम है ये भी प्रोडक्ट पे अप्लाई हो रहा है। तो प्रोडक्ट का लॉ हमें क्या कहता है कि एडिशन में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। सो लॉगरिथम ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लॉगरिथम ऑफ सेकंड टर्म विच इज 2578 विद होल पावर 1/5। अब आपके पास जहां जहां पावर थी वो पावर बैक पे आ जाएगी। लॉग ऑफ 183 तो एज इट इज रहेगा, ये जो 1/3 है इसको मैं इस लॉगरिथम से पहले लिख सकती हूँ। सो ये बनेगा 1/3 टाइम्स लॉग ऑफ 2
माइनस की वजह से हमने केयरफुल रहना है क्योंकि ब्रैकेट के अंदर अभी सोल्यूशन हो रहा है। लॉग ऑफ 0.2356 विल रिमेन एज इट इज, और यहाँ से ये जो 1/5 है ये अपने रिस्पेक्टिव लॉगरिथम से पहले लिखा जाएगा, दैट इज 1/5 log ऑफ 2578। नेक्स्ट अब हम कुछ वैल्यूज रखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। लॉग ऑफ 183 कैलकुलेट करेंगे। सो लॉग ऑफ 183 मेरे पास हो जाएगा 2.2624। 2.2624 पॉइंट के बाद एटलीस्ट 4 डिजिट्स रखा करें। 1/3 एज इट इज आ गया। लॉग ऑफ 2 हमारे पास होगा 0.3010, माइनस एज इट इज आएगा, ब्रैकेट उसी तरह से स्टार्ट होगी। लॉग ऑफ 0.2356 की वैल्यू हमारे पास आ रही है -0.627 प्लस 1/5 हमारे पास एज इट इज आएगा। लॉग ऑफ 2578 हमारे पास आ रहा है 3.4112। इनको मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। 2.2624 विल रिमेन एज इट इज। 0.3010 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आएगा 0.1003। 0.1003 माइनस एज इट इज दिस नेगेटिव साइन एज इट इज -0.6278। अभी मैं ब्रैकेट्स ऑफ नहीं कर रही क्योंकि ब्रैकेट के अंदर सोल्यूशन हो रहा है। जब 3.4122 3.4112 को डिवाइड करूंगी 5 से तो 0.6822 आएगा। 0.6822। अब हम ब्रैकेट की वैल्यूज को अलग से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2.2624 एज इट इज आ गया। 0.1003 एज इट इज आ गया। नेगेटिव साइन एज इट इज आ गया। ब्रैकेट सॉल्व कर सकते हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस कर लें यहाँ पे। 0.6278 एज इट इज, और माइनस प्लस माइनस यहाँ पे कर लेते हैं 0.6822। अब इनमें से कुछ वैल्यूज ऐड हो रही हैं, बल्कि 3 ऐड हो रही हैं इनमें वैल्यूज। तो फर्स्ट 3 को आप ऐड कर लें और जो आंसर आएगा उसमें से फर्दर इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर लें। तो हमारे पास इसका टोटल जो कंबाइंड आंसर बन रहा है वो है 2.3083। 2.3083। लेकिन ये हमारे पास अगेन लॉग ऑफ एक्स का आंसर आया है। लॉग ऑफ एक्स का आंसर हमारे पास आ रहा है 2.3083, लेकिन हमने क्योंकि x का आंसर कैलकुलेट करना था तो लॉग शिफ्ट हो जाएगा यहाँ से और राइट पे जाके एंटी लॉग बन जाएगा। सो वी हैव टू कैलकुलेट एंटी लॉग ऑफ 2.3083। और एंटी लॉग जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा, शिफ्ट प्लस लॉग आप एंटर करेंगे तो आपके पास एंटी लॉग आ जाएगा, और एंटी लॉग की वैल्यू मेरे पास आ रही है 203.41। सो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 203.41। सो ये हमने जो लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन था उसको इवेल्युएट कर लिया है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है 438 होल पावर 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 0.056 होल डिवाइडेड बाय 388 पावर 4। ये लॉज ऑफ लॉगरिथम मैंने आपके सामने लिखे हुए कि जब प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स हमारे पास आएगा, दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन के ऊपर लॉग अप्लाई होगा तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। दो नंबर्स की डिवीजन के ऊपर जब लॉग अप्लाई होगा वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब पावर के ऊपर लॉग अप्लाई होगा किसी ऐसे नंबर के ऊपर जिसकी कुछ पावर होगी तो वो पावर बैक पे आ जाएगी और लॉगरिथम सिर्फ उस नंबर के ऊपर रह जाएगा। तो ये 3 लॉज आप अपने माइंड में रखेंगे। सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन का नाम x रखेंगे एज यूजुअल, ताकि लास्ट में हमारे पास x की वैल्यू कैलकुलेट हो। सो लेट x इज इक्वल टू 438 होल क्यूब इंटू 0.056। इस स्क्वायर रूट को मैं अपनी आसानी के लिए 1/2 लिख रही हूँ क्योंकि ये पावर बाद में हमने सॉल्व करनी होगी। सो जहाँ जहाँ आपको रूट्स नजर आए वहाँ आप उनको उनकी पावर से रिप्लेस कर दें। सो 388 पावर 4 एज इट इज आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में हमने लॉगरिथम अप्लाई करना है बोथ साइड्स पे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे आपने लॉगरिथम को अप्लाई करना है, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। सो लेफ्ट पे हमारे पास सिंगल क्वांटिटी थी, यहाँ पे एज इट इज आ गया। राइट पे क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटीज हैं सो आपने ब्रैकेट लाजमी रखनी है। लॉगरिथम अप्लाई हो रहा है क्यूब ऑफ 438 मल्टीप्लाई बाय 0.056 पावर 1/2 होल डिवाइडेड बाय 388 होल पावर 4 के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास क्योंकि यहाँ पे
एक ओवरऑल 3 क्वांटिटीज़ हैं जिनमें से 2 मल्टीप्लाई हो रही हैं और 1 डिवाइड हो रही है। तो हम क्या करेंगे कि जो क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं उनको तो मैं एडिशन में चेंज कर दूंगी, और जो क्वांटिटीज़ डिवाइड हो रही हैं उनको मैं सब्ट्रैक्शन में ले जाऊंगी। सो मेरे पास ये 2 क्वांटिटीज़ जो मल्टीप्लाई हो रही थी इनके बीच में प्लस का साइन आ जाएगा और लॉग भी सेपरेट हो जाएगा। सो लॉग ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी प्लस log of second quantity, that is 0.056 with whole power 1/2, और जो क्वांटिटी डिनोमिनेटर में थी उसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा log of 388 with whole power 4। अब हमारे पास क्योंकि पावर्स आ रही हैं तो पावर्स को लॉगरिथम से पहले जाना चाहिए। ये 3 इस लॉग से पहले जाएगा तो ये स्टेप हमारे पास बन जाएगा 3 टाइम्स लॉग रह जाएगा 438 के ऊपर। इसी तरह ये वाला जो 1/2 है ये भी इस लॉग से पहले जाएगा 1/2 टाइम्स log of 0.056 माइनस ये जो 4 है ये इस साइड पे यहाँ पे बैक पे आएगा तो एज 4 ही रहेगा 4 टाइम्स log of 388। नेक्स्ट हमने इन लॉग्स की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। 3 एज इट इज आएगा। log of 438 को कैलकुलेट करते हैं। log of 438 इज 2.6414 2.6414 plus 1/2 will remain as it is. Log of 0.056 is negative 1.2518 minus 4 as it is. Logarithm of 388 is 2.5888। नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हैं वो हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करेंगे। फर्स्ट 2 वैल्यूज़ का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास आ जाएगा 7.9244। इस वैल्यू को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव 1.25180 रहेगी, तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे 2 से, और डिवीजन के बाद प्लस माइनस माइनस, और डिवीजन के बाद हमारे पास आंसर आएगा 0.6259, और नेक्स्ट हमारे पास माइनस इन दोनों वैल्यूज़ का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास आ जाएगा 10.3553। पॉइंट के बाद मैं 4 डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद आपने इन तमाम वैल्यूज़ को अपने कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है। 7.9244 में से माइनस कर दें 0.6259 और फिर फर्दर माइनस कर दें 10.3553, तो आपके पास जो टोटल आंसर बनेगा वो बनेगा नेगेटिव 3.056, और यहाँ एक और डिजिट लिख लेते हैं 8। अब ये क्योंकि हमारे पास log ऑफ x का आंसर आ रहा था, लेफ्ट साइड पे हमारे पास log ऑफ x था, मुझे तो सिर्फ x का आंसर चाहिए क्योंकि आपने क्वेश्चन का नेम x रखा था। सो अगर log को मैं दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगी इट विल बिकम एंटी लॉग ऑफ माइनस 3.0568। एंटी लॉग आप कैसे लेंगे? शिफ्ट और लॉग से एंटी लॉग आएगा, तो एंटी लॉग अप्लाई करने से हमारे पास इसका टोटल आंसर बनेगा 0.008774। ये हमारे पास इसका टोटल आंसर आ रहा है। सो ये हमारा लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन इवेल्युएट हो चुका है, या ऐसा एक्सप्रेशन इवेल्युएट हो गया है जिसको हमने लॉग को यूज़ करते हुए कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है इफ एन अमाउंट ऑफ पाक रुपीज 50,000 इज इन्वेस्टेड इन अ बैंक अकाउंट दैट ऑफर्स अ कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 4%। हम एक अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी बैंक में, वो हमारे पास आ रही है 50,000 की। सो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 50,000 है, और इसके साथ जो इंटरेस्ट रेट है जिसको हम आर से डिनोट करते हैं उसकी वैल्यू 4% आ रही है। एनुअली कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब ये है कि 1 क्वार्टर में हमारे पास 3 मंथ्स होते हैं। 1 क्वार्टर इज इक्वल टू 3 मंथ्स, तो इसका मतलब है कि पूरे साल में 4 क्वार्टर्स होंगे। 1 ईयर में 4 क्वार्टर्स होंगे। तो ये जो इंटरेस्ट का रेट है ये साल में 4 टाइम्स अप्लाई किया जा रहा है। कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब है कि पूरे ईयर में वो 4 टाइम्स कैलकुलेट हो रहा है। तो n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 4 आ रही है।
नेक्स्ट हमारे पास हाउ मैनी ईयर्स विल इट टेक फॉर द अमाउंट टू ग्रो 70,000। जो स्टार्टिंग में हमने इन्वेस्टमेंट की थी उसको कितना टाइम लगेगा कि उसमें इंटरेस्ट शामिल होते होते हमारी जो अमाउंट है वो ग्रो होके 70,000 बन जाए। तो ए आपके पास जो गिवन है कैपिटल ए, जो टोटल अमाउंट हमारे पास होती है इसमें इंटरेस्ट की वैल्यू शामिल होती है, ये हमारे पास आ रही है 70,000। तो अब आपने फाइंड क्या करना है, हमें एक फॉर्मूला दे दिया है। ए के लिए बताया हुआ है कि ए फ्यूचर वैल्यू है, पी प्रिंसिपल अमाउंट है, आर इज द एनुअल इंटरेस्ट रेट, एन इज द नंबर ऑफ टाइम इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड पर ईयर, एंड टी इज द टाइम इन ईयर्स। यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मेनी ईयर्स, इसका मतलब है कि आपने टाइम फाइंड करना है। क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। क्वेश्चन में जो फॉर्मूला हमें हिंट में गिवन है वही हम फॉलो करते हैं, अदरवाइज कंपाउंड इंटरेस्ट का यही फॉर्मूला होता है कि कैपिटल ए इज इक्वल टू पी टाइम्स 1 + r डिवाइडेड बाय एन, और टोटल है यहाँ पे हमारे पास एन टी। नेक्स्ट हम वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। कैपिटल ए जो अमाउंट है जो इंक्रीज होते होते 70,000 हो जाएगी फ्यूचर में किसी टाइम पे, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट है हमारी 50,000, एज इट इज आएगी, वन एज इट इज आएगा। रेट है हमारे पास 4% का, सो 4% विल रिमेन एज इट इज। एन की जगह हमारे पास आ रहे थे 4 क्वार्टर्स। 4 क्वार्टर्स में हमारा इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट होगा, यानी साल में 4 दफ़ा कैलकुलेट होगा, तो मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगी। अगेन हमारे पास एन की वैल्यू 4 थी और टाइम आपने कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आप इस 50,000 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 70,000 के साथ डिवाइड कर लें ताकि हमारा एक्सप्रेशन थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए। 70,000 डिवाइडेड बाय 50,000 विल बी इक्वल टू, यहाँ से 1 आप एज इट इज लिखें। 4% का मतलब है 4 डिवाइडेड बाय 100, और इसको मैं फर्दर डिवाइड करूंगी 4 से। आपके पास ऊपर होल पावर में 4t एज इट इज आ जाएगा। 70,000 को 50,000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.4। ब्रैकेट में हमारे पास 1 एज इट इज रहेगा। 4 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 0.04, और इसको मैं फर्दर डिवाइड करूंगी 4 से, और ऊपर मेरे पास पावर में 4t एज इट इज आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास 1.4 तो एज इट इज रहेगा। ब्रैकेट में मजीद सोल्यूशन हो सकता है। 0.04 को अगर मैं डिवाइड कर लूँ 4 से तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.01 विद होल पावर 4t, और नेक्स्ट आप इन दोनों को ऐड कर लें तो आपके पास बन जाएगा यहाँ तक आंसर 1.4 इज इक्वल टू 1.01 विद होल पावर 4t। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो पावर में है, और वो चीज़ पावर से नीचे कैसे आ सकती है। अगर हम थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम को फॉलो करें तो जो पावर होती है वो लॉगरिथम के बैक पे आती है, लेकिन इस क्वेश्चन में तो हमारे पास लॉग नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स, ताकि हमारी जो पावर है वो इस क्वेश्चन में हमारे एक्सप्रेशन में यहाँ पीछे आ सके। अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, जब भी आपने खुद से कोई काम करना है इक्वेशन के दोनों तरफ करना है। सो लॉगरिथम मैं लेफ्ट साइड पे अप्लाई करूंगी तो ये एक सिंगल नंबर था 1.4, और लॉगरिथम जब राइट पे अप्लाई करूंगी इट विल बी अप्लाइड ऑन 1.01 विद होल पावर 4t। अब क्या होगा कि लॉग ऑफ 1.4 आप कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ से ये जो हमारे पास पावर है ये पावर को लॉगरिथम के यहाँ पहले आ जाना चाहिए। इट विल बिकम 4t, लॉग रह जाएगा हमारे पास 1.01 पे, और यहाँ से log ऑफ 1.4 एज इट इज आएगा। अब हम लॉगरिथम की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। लॉग की वैल्यू हमारे पास log ऑफ 1.4 आएगा 0.1461, यहाँ पे 4t एज इट इज रहेगा, और log ऑफ 1.01 0.0043, ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हैं, अगर मैं इनको डिवाइड करवा दूं तो 0.1461 एज इट इज रहेगा, और 4 विद 0.0043 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यहाँ पे t सेपरेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट इन वैल्यूज को हमने सॉल्व करना है। सो t विल रिमेन एज इट इज, और यहाँ पे हमारे पास आंसर 0.01461 एज इट इज रहेगा। ये 0 एक्स्ट्रा है, 0.1461 था, ये 0 मैंने रिमूव कर दिया, और डिनोमिनेटर में मेरे पास वैल्यू आएगी, डिनोमिनेटर की वैल्यू होगी 0.0172। अब आप इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर लें तो हमारे पास इसका आंसर बनेगा
45, और क्योंकि हमने टाइम कैलकुलेट किया तो यूनिट साथ में लगाएंगे 8.45 ईयर्स। तो इसका मतलब है कि 8.45 ईयर्स का टाइम है जिसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट थी, जो इनिशियली 50,000 हमने इन्वेस्ट किए थे बैंक में, वो इंक्रीज होते होते 70,000 हो चुकी होगी।